everyone. How are you all? Fine? Okay. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कवर किया इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है. आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोला जाता है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है और एक जनरल एनवायरनमेंट. तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर. और जो जनरल एनवायरनमेंट होता है वो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. इम्पैक्ट जरूर करता है लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. सो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? एक तो आता है कस्टमर्स, ओनर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, कंपटीटर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, ट्रेड यूनियंस आता है एंड गवर्नमेंट आता है. कैसे होता है? कस्टमर अगर अपना टेस्ट चेंज हो जाता है कस्टमर का, तो डिमांड बंद हो जाता है प्रोडक्ट का. ओके, डिमांड नहीं रहता है. अगर डिमांड नहीं रहता है तो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को. सप्लायर अगर राइट टाइम में रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करता है, प्रोडक्शन हैम्पर होता है, तो भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहता है. कंपटीटर्स अगर अपना प्रोडक्ट का प्राइस घटा दे तो आपका प्रोडक्ट का डिमांड घट जाता है, ये भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है. गवर्नमेंट कैसा होता है? अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो जाता है, वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन को. कैसे करता है? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बाहर आप मार्केट में फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, सो बहुत अच्छा चल रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी भी आता था, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था. लेकिन अचानक से गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया, एक लिमिट, एक सील दे दिया, एक लिमिट दे दिया कि इससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका प्रॉफिटेबिलिटी घट गया. तो जैसे जैसे गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशन चेंज होता है, वैसे वैसे डायरेक्टली अफेक्ट होता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये हो गया स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. सो जनरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? जनरल एनवायरनमेंट जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है इकोनॉमिकल, नेक्स्ट आता है सोशल, देन टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल. ये हो जाता है आपका जनरल एनवायरनमेंट, जिसमें से इकोनॉमिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल दोज फैक्टर व्हिच हैव इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. बिजनेस के ऊपर जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट रहता है, जो जो फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. जिसमें क्या किया जाता है? इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो जाता है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर, अगर डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, तो ये इकोनॉमिकल फैक्टर होता है जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस को. पहले तो समझ लेते हैं डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है. कोई पर्सन अगर कुछ अर्न करता है, तो अर्निंग करने के बाद जो इनकम, जो भी टैक्सेस प्रोवाइड करना है, वो टैक्सेस प्रोवाइड करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है उसके हाथ में, जिसको कि वो स्पेंड कर सकता है, खर्चा कर सकता है, या फिर सेविंग कर सकता है, उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम. तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो चेंजेस हो जाता है, तो वो अफेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट क्या होता है? डिमांड पैटर्न. कस्टमर का अगर डिमांड पैटर्न ही चेंज हो गया, तो फिर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, नेक्स्ट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन. अगर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में कोई चेंजेस आ जाता है, तो भी अफेक्ट करता है, इकोनॉमिकल अफेक्ट होता है किसमें? बिजनेस एनवायरनमेंट. कैसे होता है? सपोज आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स आप फॉरेन से मंगाते हैं. ओके, इंपोर्ट करवाते हैं एंड फिनिश प्रोडक्ट बना के आप वही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर. तो अगर इस जगह पे अगर फॉरेन रेगुलेशन चेंजेस हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत अफेक्ट होता है. तो कुछ कुछ जो इकोनॉमिकल चेंजेस होता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट देता है ऑर्गेनाइजेशन को, एक अपॉर्चुनिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. कभी कभार वही इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट किसी के लिए थ्रेट भी हो जाता है और नेगेटिव इफेक्ट भी देता है. ओके, सो अभी समझते हैं क्या क्या कंपोनेंट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जीडीपी, जिसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. पर कैपिटा इनकम होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, नेक्स्ट होता है सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होता है, वो भी अफेक्ट होता है. नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कितना कैसा है. नेक्स्ट होता है रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. सेविंग्स का एंड इन्वेस्टमेंट का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, वो भी एक इकोनॉमिकल कंपोनेंट होता है. यहाँ पे जितने सारे न्यू टर्म्स आपने सुना, जैसे कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका पर कैपिटा इनकम, ये सारा जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ये सारा मैं कवर करा दूंगी एक एक लेक्चर बना के, जो कि आपको कंफ्यूज वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आप चिंता ना करें. ओके,
नेक्स्ट वन इज सोशल एनवायरनमेंट। ओके, जितने सारे सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस होता है जिसके अंडर फर्म ऑपरेट होता है उसको बोला जाता है सोशल एनवायरनमेंट। सो क्या क्या एलिमेंट आते हैं सोशल एनवायरनमेंट में? एक आता है आपका कस्टम्स, ट्रेडिशन, एथिक्स, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड कल्चर। ओके, सो समझ लेते हैं ट्रेडिशन कैसे होता है। ट्रेडिशन किसको बोला जाता है? जो सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं, जो ओकेजन हम लोग मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, जैसे दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, ईद, क्रिसमस, ये सारा त्यौहार हम लोग कैसे मनाते हैं, ये होता है ट्रेडिशन। ओके, नेक्स्ट होता है वैल्यू एंड एथिक्स। क्या होता है? इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है आपका इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। अगर एक जैसा काम होता है तो इक्वल पेमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन। ये होता है वैल्यू एंड एथिक्स। ओके, तो अभी समझ लेते हैं सोशल आपका एस्पेक्ट्स क्या क्या है। एक तो होता है फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यू। नेक्स्ट होता है आपका क्वालिटी लाइफ साइकिल। क्वालिटी लाइफ साइकिल कैसे होता है? कस्टमर्स किस तरह का लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, वो अफेक्ट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जिस जो कि आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बर्थ एंड डेथ रेट, इसको भी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है लिटरेसी रेट, आपका कस्टमर कितना लिटरेट है, उसी हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं। तो लिटरेसी रेट आपको देखना पड़ता है। नेक्स्ट होता है कंजप्शन हैबिट ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन का, एक कस्टमर का कंजप्शन हैबिट कैसा है, वो बल्क अमाउंट में खरीद रहा है या फिर स्मॉल स्मॉल अमाउंट में खरीद रहा है, कब खरीद रहा है। तो ये होता है, ये स्टडी किया जाता है कंजप्शन हैबिट ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट क्या होता है? एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, एटीट्यूड ऑफ अ कस्टमर टुवर्ड्स द न्यू इनोवेशन। कोई प्रोडक्ट, कोई न्यू इनोवेशन अगर मार्केट में आया, एक कस्टमर उसको कैसे डील करता है? उसको इमीडिएट उसको एक्सेप्ट करता है या फिर वेट करता है, वेट एंड वॉच करता है कि एक बार मार्केट में वो सेट हो जाए, फिट हो जाए, उसके बाद हम स्टडी करने के बाद, उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने के बाद उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर उस इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं, करेंगे। तो ये होता है आपका कुछ कुछ सोशल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट। ओके, एस्पेक्ट्स। ओके, सो आज हम लोगों ने कवर किया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। बाकी जो एनवायरनमेंट रह गया उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।